करके। और वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। मेरठ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में डबल मर्डर का आरोपी शमशाद गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम था घोषित। डबल मर्डर के आरोपी शमशाद के घर का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। बेडरूम के फर्श में मां बेटी को दफन किया। पुलिस ने बेडरूम का फर्श खोदकर निकाली लाश। शमशाद ने अपने जुर्म को छिपाने के लिए गड्ढा कर बेडरूम में दफनाए थे दोनों के शव। फर्श पर बिछाई थी कालीन। पुलिस की मौजूदगी में मजदूरों ने शमशाद के बेडरूम में की खुदाई। 5 फीट तक खोदा गया गड्ढा। हत्या के कई महीने बाद हुआ खुलासा। बेडरूम की खुदाई के बाद लापता मां बेटी के शव बरामद। शमशाद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी प्रिया। मेरठ में परतापुर के इंस्पेक्टर क्राइम की लापरवाही भी आई सामने। प्रिया के दोस्त ने जाहिर की थी हत्या की आशंका। इंस्पेक्टर जांच के नाम पर महिला को ही पूछे सवाल। एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। मेरठ में लव जिहाद को लेकर हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लव जिहाद के बढ़ते मामले रोकने की मांग। सीएम योगी की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ बैठक। यूपी में पावर सप्लाई समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। अयोध्या में रामलला के भूमि पूजन की होगी विशेष व्यवस्थाएं। भूमि पूजन के समय कच्छप नाग नागिन की चांदी की मूर्तियों की होगी स्थापना। देश की पवित्र नदियों का जल और सभी तीर्थ के मिट्टी समुद्र के जल और समुद्र की मिट्टी से होगा पूजन। गौशाला अश्वशाला की भी मिट्टी रामलला के भूमि पूजन में पूजी जाएगी। बाबरी केस मामले में दर्ज हो रहा है मुरली मनोहर जोशी का बयान। सीबीआई विशेष कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करा रहे हैं जोशी। प्रयागराज में वकीलों का हंगामा। हाईकोर्ट में वकीलों ने की नारेबाजी। हाईकोर्ट का कामकाज कराया बंद। लखनऊ में कोरोना को लेकर सख्ती। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने कसा शिकंजा। कंटेनमेंट जोन में थर्मल स्कैनर न रखने वाले दुकानदार पर जुर्माना। जालौन में आर्थिक तंगी से परेशान प्रवासी मजदूर ने दी जान। खेत पर पेड़ से लटकता मिला मजदूर का शव। पुलिस ने शुरू की जांच। बांदा में सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन। सुरक्षा उपकरण सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रोटेस्ट। सफाई न होने से शहर में गंदगी का अंबार। राजधानी दिल्ली के उत्तर प्रदेश भवन के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को किया गया तैनात। यूपी के गाजियाबाद में हुए पत्रकार की हत्या के मामले में विरोध में यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन। आजमगढ़ परिवहन निगम ने यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए ऐप लॉन्च किया। ऐप के जरिए लोग घर बैठे ले सकेंगे जरूरी जानकारी। बुलंदशहर में पानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने छतों पर चढ़कर 2 मकानों पर किया जबरदस्त पथराव। 4 लोग घायल। महोबा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। सरेआम मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। अमेठी में सेना के जवान सुरेंद्र कुमार पांडे की मौत के बाद परिवार वालों ने किया अंतिम संस्कार से इनकार। अधिकारियों को मौके पर बुलाने की कर रहे हैं मांग। सुल्तानपुर में पेड़ से लटकता मिला साधु का शव। छतौना बाजार के वीर बाबा मंदिर के पास मिला शव। पुलिस कर रही है जांच। फर्रुखाबाद में दबंग क्लर्क के बेटे की दबंगई। डॉक्टर के घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने ईएमटी को पीटा। मुरादाबाद के नागपनी इलाके में 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। खेत में फसल काटने को लेकर हुई पत्थरबाजी। पत्रकार विक्रम जोशी की मौत के बाद जागी गाजियाबाद पुलिस। विक्रम जोशी की भांजी के साथ छेड़खानी मामले में 5 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। गैंगस्टर विकास दुबे का 9 जुलाई का एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। फूल वाले की दुकान पर जाता दिखा विकास। बिना किसी डर के घूमता आया नजर। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। काकादेव इलाके में बिना मास्क युवक को पीटने और गाली देने वाले चौकी इंचार्ज सुरेश पाल को एसएसपी ने किया निलंबित। दारोगा ने खुद भी नहीं पहना था मास्क। पीलीभीत में सड़क हादसा। एक युवक की मौत, युवती घायल। जिला अस्पताल की गई रेफर। पिकअप ने बाइक में मारी थी टक्कर।
अमेठी में जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात जवान के पिता के घर में घुसकर हत्या, गर्भवती भाभी के साथ भी की मारपीट, जवान ने की कार्रवाई की मांग। अमेठी पुलिस ने फौजी के पिता के हत्यारे को 14 घंटों में किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मंगलवार देर शाम सेना के जवान के पिता की गांव में पड़ोसियों ने ही धारदार हथियार से काटकर की थी निर्मम हत्या। अमरोहा से दारोगा की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में दारोगा राहुल चौहान लोगों के साथ मारपीट करता हुआ आ रहा है नजर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक रात में अलग अलग जगह पर हुए 3 एनकाउंटर, पुलिस की गोली लगने से 5 बदमाश घायल। ग्रेटर नोएडा के बिस्तरक थाना इलाके में बन रही बिल्डिंग से गिरकर 4 साल के बच्चे की हुई मौत, फ्यूजन होम सोसाइटी के निर्माणाधीन बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरा था बच्चा। मथुरा के थाना गोवर्धन में एक व्यापारी से धमकी भरे पत्र से मांगी गई 31 लाख रुपए, 50 ग्राम सोने की फिरौती, पैसा ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी। बलरामपुर में लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई, एसपी देवरंजन वर्मा ने लिया संज्ञान, सीओ सिटी और 3 सब इंस्पेक्टर से मांगा गया स्पष्टीकरण। कानपुर में विकास के साथी अमर दुबे ने गालियां देते हुए सीओ को मारी थी गोली, मरने से पहले शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने लगाई थी जान बख्शने की गुहार। एनकाउंटर में मारे गए प्रेम शंकर पांडे की पत्नी का वीडियो आया सामने। लखनऊ के इंदिरा नगर में देर रात HAL सब्जी मंडी में लगी आग, कुछ ही देर में सभी दुकानें जलकर हुई खाक, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लखनऊ में क्राइम ब्रांच की शातिर बदमाश ने मुठभेड़, 25,000 के इनामी कृष्णा अवस्थी के पैर में लगी गोली, गैंगस्टर समेत कई मामलों में वांटेड था बदमाश। बदायूं में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या के मामले में था वांटेड, लंबे समय चल रहा था फरार। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, चेकिंग के दौरान बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़, फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। सीतापुर में शिकायत पर ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे कोतवाल, मारपीट की शिकायत की मिली थी सूचना, बाढ़ के चलते गांव में भरा है पानी। देवरिया में बाढ़ का कहर जारी, बाढ़ के पानी से घाघरा नदी पर बने पुल का हाल बेहाल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बाराबंकी में उफान पर सरयू नदी, जगह जगह पानी भरने से गांव वालों को हो रही है दिक्कतें, डीएम के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। उत्तराखंड में बारिश को लेकर 28 से 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जताई संभावना। पिथौरागढ़ के तांगा में मलबे में दबे 4 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी, सर्च ऑपरेशन के लिए भेजी गई डॉग स्क्वाड की टीम, अब तक 7 लोगों के शव मलबे से बाहर निकाले जा चुके हैं। चंपावत में बारिश से सुरक्षा दीवार जर्जर होने का बढ़ा खतरा, ऐसे में गैस एजेंसी प्रबंधक समय रहते सुरक्षा दीवार रिपेयर करने की कर रहे हैं मांग। गोरखपुर में उफान पर नदियां, ज्यादातर नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, नदियों के कटान से दहशत में लोग। कुशीनगर में नेपाल से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, गंडक का जलस्तर खतरे के निशान के पार, पानी में घिरे लोग लगा रहे हैं मदद की गुहार। महराजगंज में बाढ़ से लोग बेहाल, प्रशासन से अब तक नहीं मिली कोई मदद, घरों में पानी भरने के बाद लोगों को पड़े खाने पीने के लाले। कोटद्वार में खो नदी से निकाले गए 2 शव, कल कार समेत नदी में गिरे थे, बादल फटने के बाद हुआ था हादसा। देश में कोरोना के मामले 12 लाख के पार, बीते 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा मामले, यूपी में भी कोरोना का कहर। शिवराज कैबिनेट के एक मंत्री मिले कोरोना पॉजिटिव, बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में की थी शिरकत। हमीरपुर में बैंक अधिकारी, डॉक्टर, नर्स सहित 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने, डीएम ने कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरतने का दिया आदेश। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 451 केस आए सामने, हरिद्वार में 204, उधम सिंह नगर में 98, नैनीताल में 73 और देहरादून में 43 नए मामले। बहराइच में कोरोना का कहर जारी, एक और कोरोना मरीज की हुई मौत, जिले में अब तक 5 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। गोंडा में कोरोना से एक और मौत, कोरोना संक्रमण के चलते लखनऊ में चल रहा था इलाज, KGMU में इलाज के दौरान तोड़ा दम। गाजियाबाद में कोरोना के 80 नए मामले आए सामने, जिले में कोरोना के 1299 एक्टिव मरीज, अब तक 4206 मामले आए सामने।
मुरादाबाद में आज मिले 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक 1080 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। 710 मरीजों को ठीक होने के बाद किया गया डिस्चार्ज। कासगंज में कोरोना के 11 नए मामले। बीते 24 घंटों में 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में कोरोना के 146 मरीज सक्रिय। कानपुर में कोरोना का कहर। बीते 24 घंटों में कोरोना से 9 लोगों की हुई मौत। कानपुर में मिले 192 पॉजिटिव मरीज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती पर किया याद। अपने ट्वीट में लिखा, भारत मां के 2 वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। कहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर बलिदानी वीर शिरोमणि श्री चंद्रशेखर आजाद जी को उनकी पावन जयंती पर कोटि कोटि नमन। अमेठी की घटना को लेकर एसपी ने सरकार को घेरा। पार्टी ने ट्वीट कर कहा, योगी सरकार में देश की रक्षा करने वाले जवान का परिवार तक सुरक्षित नहीं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गोली लगने से जख्मी हुए दोनों अपराधी। कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल मिली। कानपुर में नशे में धुत बेटे ने मां की हत्या की। मामूली विवाद पर मां के सिर पर ईंट से किया हमला। महिला की मौके पर मौत। कानपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। चौकी इंचार्ज पर लगा पिटाई का आरोप। सरिया चोरी की शिकायत करना पड़ा महंगा। राम राज्य परिषद की स्थापना करने वाले स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती। बुधवार को दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन। अनुयायियों ने स्वामी करपात्री जी महाराज को किया याद। हरियाली तीज के पर्व को लेकर बाजारों में पिछले साल जैसी रौनक नहीं, लेकिन महिलाओं में दिख रहा है काफी उत्साह। बाजारों में खरीदारी के साथ मेहंदी लगवा रही हैं महिलाएं। बरेली के बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा ने की अनोखी डिमांड। कहा, टॉप 10 भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों के भी नाम हो उजागर। डीआईजी को लिखा खत, सोशल मीडिया में वायरल। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। कार में सचिवालय का फर्जी पास लगाने के मामले में जय वाजपेयी पर केस दर्ज। एसएसपी ने जांच के बाद कराई एफआईआर। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के 5 अगस्त के मुहूर्त पर विवाद। शंकराचार्य स्वामी सुरपनंद सरस्वती ने उठाए सवाल। कहा, शुभ मुहूर्त पर नहीं हो रहा है मंदिर का शिलान्यास। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी बने विश्व के 5वें सबसे अमीर। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में बुधवार को मुकेश अंबानी को मिला 5वां स्थान। उनकी कुल संपत्ति हुई 74.8 अरब डॉलर। लखनऊ के चिन्हट में भीषण सड़क हादसा। 2 कारों में हुई आपसी भिड़ंत, 2 की मौत, 4 घायल। मेरठ पुलिस ने कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो को माफिया लिस्ट में किया शामिल। बदन सिंह पर बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम पहले से है घोषित। 15 महीने बाद अपराधी को पकड़ने में नाकाम पुलिस। संत कबीरनगर में महिला ग्राम प्रधान का पति गिरफ्तार। फर्जी साइन से निकाले थे सरकारी पैसे। कई सालों से विदेश में है ग्राम प्रधान। जांच में सही पाए गए आरोप। बुलंदशहर से सराफा एसोसिएशन ने राम मंदिर निर्माण के लिए खोली तिजोरी। दान की 5 किलो वजन की चांदी की 5 ईंटें। यूपी सरकार ने सिलेबस में की 30% की कटौती। 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस घटाया। 12वीं के सिलेबस से कांग्रेस से जुड़े चैप्टर्स हटाए गए। देहरादून में इस हफ्ते फिर लॉकडाउन पर बोले मुख्य सचिव। आज और कल करेंगे हालात की समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उत्तराखंड की 3 बड़ी योजनाओं का लोकार्पण। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, चंद्रभागा एसटीपी और डोबरा चांदी पुल का करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी को लोकार्पण के लिए भेजा गया था न्योता। देवस्थानम बोर्ड मामले पर सांसद तीरथ सिंह रावत ने सुब्रमण्यम स्वामी और अजय भट्ट का किया समर्थन। कहा, पंडा पुरोहित और हक हुकूकधारी समुदाय का हक बना रहना चाहिए। पिथौरागढ़ के तांगा में सर्च ऑपरेशन जारी। बारिश होने से रुका सर्च ऑपरेशन। अब तक 7 लोगों के शव मलबे से बाहर निकाले जा चुके हैं। टिहरी में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंता। टिहरी झील से लगे गांव में बढ़ा डेंगू का खतरा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभारी मंत्रियों को दिया निर्देश। कहा, जिलों में जाकर समस्याएं सुने मंत्री। दौरों के बाद मंत्रियों को रिपोर्ट भी करनी होगी पेश।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश में नए स्टेशन का करेंगे निरीक्षण। रेलवे स्टेशन ऋषिकेश के कार्यों की प्रगति जानेंगे मुख्यमंत्री। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का महत्वपूर्ण पहला स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश बनकर है तैयार। उत्तराखंड में सोलर प्लांट में बड़ा घोटाला, MNRE की जांच में हुआ खुलासा। 70% तक मिलती है सब्सिडी। नैनीताल में किसान बीमा नहीं होने से परेशानी, जिले में है 45,000 किसान, जिले में बस 18,000 किसानों का बीमा। रामनगर में वन विभाग का जागरूकता अभियान, गुलदारों और अन्य वन्य जीवों के प्रति जनता को किया जा रहा है जागरूक। रामनगर में विषैले सांप निकलने से हड़कंप, कोबरा और करैत सांप से परेशानी। 2 महीने में 3 लोगों की सांप काटने से हो चुकी है मौत। चमोली में बलात्कार के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार, गर्भपात कराने की तैयारी में थे आरोपी। जानकारी के बाद थाने में दी गई शिकायत। रुद्रप्रयाग में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, ट्रैक्टर से केदारनाथ की सीढ़ियों से सामान पहुंचाने का दिखाया था वीडियो। प्रशासन ने ट्रैक्टर को वापस बुलाया, चालान भी काटा। हरिद्वार में जांच के बाद दीवार गिरने का खुलासा, डीएम ने कहा बारिश की वजह से गिरी दीवार, हर की पैड़ी की दीवार गिरी थी। देवस्थानम बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। तीर्थ पुरोहितों से फिर सुझाव लेने की तैयारी, पंडा पुरोहितों ने फैसले का किया स्वागत। ऑनलाइन क्लास पर पेरेंट्स एसोसिएशन को आपत्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उठे सवाल, शिक्षा विभाग ने तय किए हैं टाइम। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तारीख तय की, गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने तय की परीक्षा की तारीख। फाइनल सेमेस्टर के छात्रों की होगी परीक्षा। 1 से 20 सितंबर तक यूजी और पीजी की परीक्षा। अल्मोड़ा के मासी में नदी में लगे स्टोन क्रशर का मामला, हाईकोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जवाब से संतुष्ट नहीं, सरकार को 29 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का आदेश। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, ट्रैक्टर को वापस गौरीकुंड लाया गया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चल रहा था ट्रैक्टर। अल्मोड़ा के मनान के पास मझोड़ गांव में गुलदार जख्मी हालत में मिला। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग पिंजरा लेकर मौके पर पहुंचा, गुलदार का रेस्क्यू किया। वहीं घायल गुलदार का इलाज किया जा रहा है। कंगना ने जलाया सुशांत के लिए दिया, डिजिटल प्रोटेस्ट में लिया हिस्सा। चेतन भगत का विधु विनोद चोपड़ा पर आरोप, बोले मुझे आत्महत्या के लिए उकसाया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।